Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter digestion and absorption of class 11th. आज हम इसके पार्ट 3 के अंदर जो अपना टॉपिक है absorption of digested product and disorders of digestive system, तो उन चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो इनमें से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें क्या करना है, ये कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ 1 एक तरफ 2, इनको मैचिंग करना है और ऑप्शन करेक्ट कौन सा है वो देखना है. सो रेनिन जो है वो क्या करता है भाई, तो रेनिन जो होता है वो हमारा एक टाइप का क्या करता है, कैसिनोजन प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, कैसीन के अंदर. मीन्स मिल्क प्रोटीन होता है ना एक टाइप से. सो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड. ठीक है, एंटेरोकाइनेज क्या करता है, तो एंटेरोकाइनेज में यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड है वो है ट्रिप्सिनोजन. क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसको एक्टिव ही तो करता है. बात करते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स की, तो ये अपने स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है और ये क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी विटामिन B12 को, है ना, इसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज जो होता है वो उसके पास मीन्स किस टाइप का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, तो फ्रक्टोज के अंदर हमें बचा कौन सा, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का जाना होता है, मीन्स फ्रक्टोज का जाना होगा. ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर. ये चीज़ याद रखना है. तो ए का जो है वो थर्ड है, यहाँ दे रखा है ना, यहाँ पे बी का फोर्थ है और सी का जो है वो फर्स्ट है और डी का सेकंड है. सो राइट ऑप्शन इज डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फ्रक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ. तो कौन सी प्रोसेस से जो अपना ये फ्रक्टोज है ये अपने ब्लड में अब्जॉर्ब होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड, सिंपल या को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो राइट ऑप्शन इज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. अभी मैंने बताया क्या होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, तो हो जाएगा ना ये भी हाई टू लो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जाना होता है मॉलिक्यूल्स का, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर अब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम 2. तो ये हमें क्या करना है कि किसमें कौन सा डाइजेस्ट हो रहा है वो सारे प्रोडक्ट देखने हमें ह्यूमंस के अंदर. तो एक तरफ कॉलम 1 दे रखा है, एक तरफ जो ये है कॉलम 1 में अपना अब्जॉर्प्शन साइट दे रखी है कि यहाँ पे अब्जॉर्ब यही होते हैं, एंड सेकेंड में दे रखा है मैकेनिज्म. ठीक है, सो देख लेते हैं हम कॉलम 1 कॉलम 2. सो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो भाई आप बताओ ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है अपने, तो क्या उनका जो अब्जॉर्प्शन साइट है या जो मैकेनिज्म है वो डिओडिनम मूव एज काइलोमाइक्रोन, क्या यही होता है, मीन्स वो डिओडिनम में होते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, तो वो जैजुनम के अंदर होते हैं. ठीक है, ना कि डिओडिनम के अंदर, ये याद रख लेना. ठीक है, और काइलोमाइक्रोन्स में बाद में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज. तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ये कह रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करेगा, किसके थ्रू अब्जॉर्ब होएगा, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, बात करते हैं माल्टोज की, तो वो टूट जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर वो जो है अपना टूटता है और ये अब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बट ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. ठीक है, फिर दे रखा है ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज. तो ये बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, ये जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन और एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है इनका. फ्रक्टोज और सोडियम, तो फ्रक्टोज की अभी भी बात हो चुकी है. फैसिलिटेड डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा इसमें. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है और फैसिलिटेड यूज़ होगा अपना, तो ये याद रख लेना, बात स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर्स मिल्क विच इज़ वाइट इन कलर बट द स्टूल्स विच द इन्फेंट पासिस आउट इज़ क्वाइट येलोइज, वट इज़ द येलो कलर ड्यू टू। भाई जो यंग इन्फेंट है वो फीड करता है अपनी मदर का मिल्क, तो वो तो वाइट होता है कलर में, लेकिन जो वो स्टूल जो है वो अपना क्या करेगा, पास करता है, तो वो येलो कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है। बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस, अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन कैसीन, पैनक्राइटिक जूस पॉर्ड इनटू डिओडेनम, या इंटेस्टाइनल जूस के कारण। तो भाई किसके कारण ऐसा होता है। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज बाइल पिगमेंट पास्ड थ्रू बाइल जूस। ठीक है, तो जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होएगा, अपना बाइल पिगमेंट का प्रेजेंस होता है उसके अंदर, इस वजह से होता है। बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, तो ये एक टाइप से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं अपने। ठीक है, तो इसके कारण से उसका येलो येलो कलर जो हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रख ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक से अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बस इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ ही पूछे गए थे उस टॉपिक से। ठीक है, तो अपना जो पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 किया था, तो उसमें जो है अलग अलग जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो टॉपिक से पढ़ाने का मतलब क्या होता है, उससे क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या होता है कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहाँ से कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सो उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी बेस्ट होती है, आई थिंक सो। सो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमंस में लीड टू। तो भाई एनजाइटी और अगर हम स्पाइसी फूड एक साथ खाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन की बात अलग है, लेकिन वैसे अगर खाते हैं तो फिर क्या होता है, इंडाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया या फिर वॉमिटिंग। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा, इंडाइजेशन क्या होता है, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें फूड जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, और ऐसे लगता है कि भाई हाँ फुल मतलब भरा भरा लग रहा है, लेकिन पेट भरा भरा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ इंडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, तो इस वजह से ही हमें लगता है। इसका कोज क्या है, मीन्स कारण क्या है, इंडाइजेशन क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, एंजाइटी हो गया, फूड पॉइजनिंग होगा, ओवर ईटिंग हो गया स्पाइसी फूड, तो उसकी वजह से हमारा एंजाइम सिक्रेशन इनएडिक्वेट अमाउंट में मतलब ऐसे रिलीज होता है, तो इंडाइजेशन शो करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जॉन्डिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। भाई जॉन्डिस जो है वो किसका डिसऑर्डर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऑब्वियसली बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो यही आएगा। बट नीट में तो नहीं पता ना कहाँ से क्वेश्चन ले रखा है, तो इसलिए सारे डिसऑर्डर्स को एक बार माइंड में अच्छे से रखना। तो जॉन्डिस जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर्स होता है। अच्छा, जॉन्डिस में देखने को क्या मिलेगा, तो थोड़ा याद रखो, जॉन्डिस में क्या देखने को मिलेगा, जो अपना स्किन है, जो अपनी आई है, तो ये येलो कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, बाइल पिगमेंट का डिपॉजिट हो जाता है इन पर। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखो। सो इसमें 3-4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं बस। तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो रिप्लेस कर दी हमने किससे, कम न्यूट्रिशनल फूड से, जिसके पास प्रोटीन भी कम है, जिसके अंदर कैलोरी भी कम है, उस बच्चे को दे रहे जिसकी एज जो है वो 1 ईयर से कम होती है। तो उसको क्या चीज़ हो सकती है, रिकेट्स, क्वासिकोर, पेलेग्रा या मरासमस। सो राइट ऑप्शन इज दैट इज डी, मरासमस होता है। ये कॉमन होता है इन्फेंट के अंदर जिनकी एज 1 साल से नीचे होती है। क्या है ये मरासमस, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, इस वजह से ये मरासमस कॉज होता है। ये क्योर भी हो सकता है। किस तरीके से इसका क्योर है, भाई अच्छी अमाउंट में अगर उनको बच्चों को प्रोटीन दिया जाए, फैट और कार्बोहाइड्रेट जिनसे कैलोरी मिलती है वो प्रोवाइड की जाए, तो ये क्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। यहाँ तक हमारे दोनों टॉपिक के अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपनी 12th वाले चैप्टर की आने वाली है, जो हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड चैप्टर, जिनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।